अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ झटपट बनने वाली इंतहाई मज़ेदार सी रसमलाई। ये घर का दूध है 1.5 kg के करीब। मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब शुगर डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया ताकि ये गाढ़ा हो जाए। उसके बाद मैंने आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें कैसे डालनी है। अभी फ़िलहाल दूध में बॉयल आ गया है। देखें ये इसकी क्रीमी, देखें अल्हम्दुलिल्लाह से, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी फुल क्रीम दूध लेना है और इसको पहले बॉयल आने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पे इतना इसको गाढ़ा करना है, इतना गाढ़ा करना है कि रबड़ी टाइप जो है ना इसकी तैयार हो जाए। उसके बाद आपने रसमलाई का मटेरियल तैयार करके फिर इसमें रसमलाई की डालनी है। अब दूध को थोड़ा सा और मेरे हाथ से ये 10 से 15 मिनट और लगेंगे और थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसके में रसमलाई डाल देंगे फूलने के लिए। व्यूअर्स, ये 2 कप के बराबर जो है ना ड्राई मिल्क है। आप कोई सा भी ड्राई मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालूँगी। और सॉरी, इसमें मैं बेकिंग पाउडर जो है ना 1 टीस्पून डाल चुकी हूँ। ये अच्छी तरह पहले इस तरह से मिक्स करना है। ये फिर से व्यूअर्स आपको मैं बता रही हूँ कि 2 कप के बराबर जो है ना ड्राई मिल्क है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। इसको पहले अच्छी तरह से हाथों से करना है। और मैंने अंडा यहाँ फेंट के रखा है। और सॉरी व्यूअर्स, मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाले थे। फिर उसके बाद मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उसके बाद फेंटा हुआ अंडा, उसके साथ मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए, ये ज़्यादा नरम ना सख्त, इस तरह से। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों पहले ग्रीस कर लें। इस तरह से सारी बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारी तैयार हो गई है। और व्यूअर्स, आपने इनको बना के फ़ौरन से दूध में डाल देना है। आपने इनको थोड़ा सा भी आपने इनको रोकना, स्टे नहीं देना कि थोड़ी देर बाद डाल दें। थोड़ी देर भी अगर बाद में डालेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगी, तो आपकी अच्छी तरह सही से नहीं बनेंगी। तो मैं डालने लगी हूँ। चलिए कुछ डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पूरी सी सारी डाल देनी है। तो 5 से 6 मिनट आपने इनको कुक करना है। इनके साथ ही मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, बाकी गार्निश के लिए रख दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई हैं। ये 2 से 3 मिनट के अंदर फूल गई हैं। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं उनकी रसमलाई जो है ना टूट जाती हैं। आपके साथ में ये देखें मैंने बनाई है कि ना तो ये टूटी हैं ना ये अंदर से जो है ना कच्ची हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर से भी पकी हैं और फूल भी गई हैं।
बस मैं 2 से 3 मिनट और इसको पकाऊंगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। व्यूअर्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपका प्यार होता है। और ज़रूर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ये। मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाला, और व्यूअर्स मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसमें 4 से 5 सब्ज़ी इलायची को अच्छी तरह से पीस के इसको डाला है। और उससे, क्योंकि पीस के हमेशा सब्ज़ी इलायची को पीस के डालना चाहिए, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह आपके खानों में बरकत डाले, जायकों में बरकत डाले। ना ये टूटी और ना ये अंदर से कच्ची हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी है, मैं बस इसको ठंडा करके और डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको और ऊपर से गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी आपको एक चेक करके वो दिखाती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है और खाने में उतनी ही मज़ेदार है। मैंने अभी चेक की है, अंदर तक पकी हुई है, यानी नरम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत ही इंतहाई लज़ीज़ रस मलाई बनी है। व्यूअर्स आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।